गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस क्लास में गोलीय दर्पण एवं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कल प्रीवियस क्लास लेक्चर नंबर 6 में, ये आज का 7 है, 6 में हमने आपको गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में समझा दिया गया था, ठीक है ना। और वो आपने लर्न कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस उसको कर सकते हो। तो डिस्कस करने का एक माध्यम है, आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9649221408, उस पर आप पर्सनल नंबर करके आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज जो हम लेक्चर नंबर 7 है उसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, राइट। तो देखो बेटा, एक गोलीय दर्पण आपके सामने दर्शा रखा है। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का सेंटर दे रखा है, बीचों बीच सेंटर है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये परावर्तक पृष्ठ है। इतने भाग पर जो वक्र या कर्व भाग है उस पर मैंने सिल्वर की पॉलिश कर रखी है। ये पॉलिश जरा देखें कहां हो रही है, बाहर की ओर। तो परावर्तक पृष्ठ किधर होगा, अंदर। तो मेरा प्रकाश इस साइड से इस पर जाकर के आपतित होगा, ठीक है ना, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है ना। ये भी डायग्राम में कल आपको बता चुका था। तो पहला पॉइंट आता है मेरा ध्रुव, ठीक है ना, जिसे पोल कहते हैं। तो पोल होता क्या है, जरा ध्यान से समझें। जो गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक जो पृष्ठ है, इसी तो हम गोलीय दर्पण कहेंगे। उस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो जहां पे मैं क्या लिखूंगा, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु हमारा ध्रुव कहलाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। नंबर 2, अच्छा, ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको लगातार जैसे जैसे आपको मेरे लेक्चर आप तक पहुंच पा रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है ना बेटा। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको पीडीएफ ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जरा ध्यान से समझें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है बेटा। गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का भाग माना जाता है, ये तो हम कल भी पढ़ा चुके थे। गोलीय जो दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो खोखले गोले का भाग है, जरा इसको देखें, गोला गोला, तब गोला होगा तो उसका 100% क्या होगा, सेंटर भी होगा। तो उस सेंटर को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। तो इस डेफिनेशन को कैसे लिखें, देखो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र बिंदु, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, मेरा वक्रता केंद्र। क्लियर। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, मुख्य अक्ष। ये ध्यान से समझना, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना बेटा। इस गोलीय दर्पण का ये क्या हुआ, ध्रुव, और ये क्या हुआ, ये वक्रता केंद्र, ठीक है ना।
एक बात ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के अनंत, कितने अनंत अक्ष होते हैं। कैसे सर? देखो ये गोलीय दर्पण है बेटा, ठीक है ना। तो इस गोलीय दर्पण के देखो अक्ष, देखो ये भी अक्ष हो सकता है, 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 ये भी अक्ष हो सकता है। इस प्रकार से हम कल्पना करें तो ये अनंत अक्ष हो सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और प्रत्येक अक्ष हमेशा अभिलंबवत होता है। कैसा होता है? अभिलंबवत होता है। ये खास बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन मुख्य अक्ष कौन सा होता है? मुख्य अक्ष वो होता है ऐसा अक्ष जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। उससे अक्ष को, ऐसे अक्ष को अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं। तो हम यहां पर हमारे जो सिलेबस में है वो केवल मुख्य अक्ष है, ठीक है ना बेटा। तो मुख्य अक्ष की क्या डेफिनेशन हुई? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष क्या कहलाता है बेटा? हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। ये हमेशा हमेशा कैसे होता है बेटा? अविलंबवत होता है, ठीक। ये डेफिनेशन क्लियर, 3 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो बेटा अगला पॉइंट, द्वारक। द्वारक, ठीक है ना। द्वारक क्या होता है? अपर्चर। जो ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसका जो प्रभावी व्यास होता है ये वाला, ठीक है ना, ये कहलाता है द्वारक। इसके इस टॉपिक के ऊपर 2017 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, द्वारक की। तो द्वारक की डेफिनेशन आपकी समझ में आई। गोलीय दर्पण का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान रखना। द्वारक का होल स्क्वायर समानुपाती, क्षेत्रफल समानुपाती प्रतिबिंब की तीव्रता, प्रतिबिंब की तीव्रता, ठीक है ना। ये शानदार एक फॉर्मूला है। अच्छा, क्वेश्चन आया कैसे था उसको भी जरा देख लें आप लोग। एग्जाम्पल करा रहा हूं बेटा इस टॉपिक के ऊपर। एक गोलीय दर्पण दे रखा है ये, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ध्रुव और ये सी और ये इसका फोकस बिंदु, राइट। अब मैं कह रहा हूं कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है, ठीक। अगर मैं इस दर्पण का आधा भाग कट कर दूं तो बताओ प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं इसको यहां पर समझाने की। अगर ये समझ में ना भी आए तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये टॉपिक डिटेल से प्रतिबिंबों का निर्माण मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूं, तब और अच्छा समझ में आएगा। टॉपिक चल रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रयास कर रहा हूं कि ये टॉपिक यहीं समझ में आ जाए, राइट। तो जरा देखें, एक कॉमन सेंस अपन लगाएं। दर्पण का मैंने क्षेत्रफल कम कर दिया पहले से, ठीक है ना। द्वारक भी कम हो गया और द्वारक कम हो जाएगा तो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट समानुपाती है। और समानुपाती रिलेशन वह रिलेशन होता है, अगर मैं तीव्रता को कम करूं तो द्वारक भी कम होगा, यदि मैं द्वारक को कम करूं तो तीव्रता भी कम होगी, राइट। तो यहां पर बताओ मैंने द्वारक को कम किया है कि बढ़ाया है? कम किया है, तो द्वारक मेरा कम हो गया तो 100% तीव्रता भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेरा एक सटीक आंसर लिखना है मुझे, तीव्रता कम हो जाएगी और प्रतिबिंब पूरा बनेगा, प्रतिबिंब पूरा बनेगा,
ठीक है ना। ये कैसे बनेगा वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो द्वारक की समझ में आ गया। अब बात आती है कि फोकस बिंदु क्या होता है। तो फोकस बिंदु बेटा ऐसा बिंदु होता है, ये दोनों दर्पणों के लिए डेफिनेशन में समझा रहा हूं आपको, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। फोकस बिंदु देखो बेटा, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सी है, ये अनंत है, ये भी अनंत है, राइट। अब ये प्रकाश किरणें इसमें ऐसे जा रही है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण बनाए जरा, ये इसका ध्रुव है, इसका फोकस किधर होगा, इस साइड में होगा, इसका सी इधर होगा, क्योंकि जो ये दर्पण मैंने बनाया है उसका शेष गोला इधर होगा कांच का, राइट भैया। अब इस पर भी एक किरण हमारी समांतर जा रही है। तो जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हो तो उस नियम का पालन करती है, वो हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजर कर जाएगी। ये इस किरण का नियम है, परावर्तन का नियम है, राइट। इसमें तो गुजरेगी और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ऐसा बिंदु बेटा फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। एक बात और देखें, जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो 100% परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना भैया। ऐसा बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। तो डेफिनेशन जरा देखें, मैं क्या लिखाने वाला हूं। मुख्य अक्ष पर, चाहे आप ऐसे कह लो, एक डेफिनेशन और सुनो इसकी दूसरी, अगर वो फोकस बिंदु से होकर जा रही है ऐसे, तो वो मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन लिखने वाले, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है बेटा। अब बात आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो जरा देखें, हाँ वक्रता त्रिज्या देखें बेटा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इसको मैं हमेशा आर से रिप्रेजेंट करता हूं, आर से शो करता हूं, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला पॉइंट, फोकस दूरी, इसको हमेशा स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। क्या होगी बताओ, यह है फोकस बिंदु। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसको बेटा हमेशा स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और ध्यान रखना, मैंने एक कल नाम दिया था खुशखबरी, इसका मीन्स समझे। इसका मीन्स यह है कि इस पे 100% एक न्यूमेरिकल आता है और बच्चा एक शब्द होता है चिन्ह पर पाटी, उसको लगाने में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं उस शब्द का नाम खुशखबरी लिख करके समझाता हूं बच्चों को, ठीक है ना। तो क्या है बेटा, एफ उत्तल। उत्तल का नाम जब भी आए, उत्तल का नाम जब भी आए हमेशा उसके लिए आप पॉजिटिव बात करोगे, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, आर उत्तल, तो ये भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। पी उत्तल,
ये क्या होगी? पॉजिटिव। जिंदगी में आपको कभी भी डाउट में नहीं रहोगे आप। बहुत अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। उत्तल लेंस के लिए चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, और फोकस दूरी की बात करें, चाहे वो वक्रता त्रिज्या की बात करें, चाहे वो शक्ति की बात करें, हमेशा हमेशा क्या बोलोगे इनके लिए आप? सर पॉजिटिव होती है, सर पॉजिटिव होती है, सर पॉजिटिव होती है। राइट। अब बात आती है अवतल के लिए। एफ अवतल हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। राइट। आर अवतल क्या होगा? सर नेगेटिव। पी अवतल हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अरे फर्स्ट क्लास, ठीक है ना? तो बेटा न्यूमेरिकलों में अब मुझे विश्वास हो गया कि आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है ना? तो ये आज के पॉइंट, ये बिल्कुल गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्लियर समझ में आ गई होंगी और फोकस दूरी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा? अब देखो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है चिन्ह प्रपाटी। दूरियों को मापने के लिए चिन्ह प्रपाटी, साइन कन्वेंशन। तो देखिए बेटा, चिन्ह प्रपाटी ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आ जाओ आप, निर्देशांक पद्धति पर। बहुत शानदार है, ये देखो, ये दो अक्ष ले लेने हमने, ये एक्स अक्ष, ये कौन सा है बेटा? माइनस एक्स अक्ष। ये कौन सा है बताओ? वाई अक्ष। और ये कौन सा है? माइनस वाई अक्ष, ठीक है ना? ये इनका दोनों अक्षों का कटान बिंदु, ओरिजिन मूल बिंदु। अच्छा दर्पण जरा आप देखें, दर्पण एक मैंने आपको फर्स्ट फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर सरफेस खुला हुआ है तो वो 2D में काउंट होता है। हम मिरर की बात करें तो मिरर किस में आएगा? 2D में आएगा। अब मैंने उस मिरर को यहां पर रख लिया ओरिजिन पर। ये मिरर है, दर्पण है बेटा, ठीक है ना? कोई सा भी दर्पण ले सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप उत्तल के लिए कंसीडर कर लो चाहे आप अवतल के लिए कर लो। मैं इसको अवतल के लिए कंसीडर करके बता रहा हूं आपको। इस पर मैंने पॉलिश कर दी, ये पॉलिश हो गई, ठीक है बेटा? अब ध्यान रखना, इधर कौन सा अक्ष है? प्लस एक्स अक्ष, ये प्लस एक्स अक्ष। इधर कौन सा अक्ष है? माइनस एक्स अक्ष। ऊपर कौन सा है? प्लस वाई अक्ष। नीचे कौन सा है? माइनस वाई अक्ष। ये क्लियर होने चाहिए। अगर मैं इधर जाता हूं, बताओ जल्दी बराबर, अगर मैं इधर जाता हूं तो इधर की दूरियां बताओ, कौन सा अक्ष है? पॉजिटिव। तो हमेशा हमेशा इधर की दूरियां मुझे कैसे लेनी है? पॉजिटिव लेनी है, ठीक? अगर मैं ऊपर चलता हूं, ऊपर कौन सा अक्ष है? प्लस वाई अक्ष। तो ऊपर की दूरियां भी कैसे लूंगा मैं? हमेशा हमेशा पॉजिटिव लूंगा। नीचे चलता हूं तो नीचे का अक्ष कैसा है? माइनस, माइनस लूंगा दूरियों को, राइट? इधर चलता हूं, इधर कौन सा अक्ष है? माइनस, तो इधर की दूरियों को कैसे लूंगा? माइनस में लूंगा, राइट? कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो देखो जरा ध्यान रखें, ये तो आ गया इस निर्देशांक पद्धति से समझ में। आप थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म में ध्यान रखें। इस दर्पण पर मैंने पॉलिश किधर कर रखी है? बाहर की तरफ। क्या मैं इसके पीछे खड़ा हो जाऊं तो मैं अपना चेहरा देख पाऊंगा? असंभव, बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। तो अपना चेहरा देखने के लिए मुझे किधर खड़ा होना पड़ेगा? इस साइड में, ठीक है ना? तो इस साइड में खड़ा हूं तो मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूं इसमें, मिरर में, और मिरर है मेरा अवतल दर्पण। तो प्रकाश कहां से जाएगा? मेरे चेहरे से जाएगा उस दर्पण पर,
और टकरा करके मेरी आंखों तक पहुंचेगा, तब मुझे मेरा प्रतिबिंब, मेरा चेहरा उस दर्पण में दिखाई देने लगेगा। राइट? तो अब देखो जरा, मैं इसके सामने खड़ा हूं, कोई प्रेक्षक ऐसे खड़ा है इसके सामने, तो इससे ऐसे प्रकाश जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं फिजिक्स की दिशा में, फिजिक्स की भाषा में आपतित प्रकाश। क्या बोलूंगा बेटा? आपतित प्रकाश बोलूंगा इसे। अब प्रकाश इससे टकरा करके वापस गया, इसे कौन सी दिशा बोलूंगा? आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा। ठीक है ना बेटा? अगर ये इसके ऊपर ऐसे खड़ा है तो इस अक्ष के लंबवत दिशा हो गई ऊपर की। राइट? ऐसे खड़ा है ना कोई, जैसे ये प्रेक्षक है, मैंने यहां पर ऐसे खड़ा कर दिया इसको, देखो यहां पर खड़ा ही कर देता हूं मैं इसको, ये खड़ा कर दिया इसको, तो ये ऊपर की दिशा हो गई। ठीक है ना? खड़ा है। अब इसका इमेज मान लो नीचे बनता है, इसका इमेज ये बनता है। राइट? तो जरा ध्यान रखें। अब देखो, पहले इससे समझो, आपतित प्रकाश की दिशा में जब मैं ऐसे जा रहा हूं, हाथ से देखो, इधर इस दिशा में जा रहा हूं, तो इधर की दूरियां हमेशा कैसे ली जाएंगी? इधर जा रहा हूं, दिशा इधर है, कैसे ली जाती हैं? पॉजिटिव। तो आपतित प्रकाश की दिशा में हमेशा हमेशा दूरियां पॉजिटिव ली जाएंगी, ये ध्यान रखना। इसकी अब मैं विपरीत दिशा में ऐसे चल रहा हूं, मान लो टकरा करके ऐसे, तो इधर की दूरियां, इधर कौन सा अक्ष बोलो फटाफट? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। कैसे दूरियां लूंगा बेटा मैं? नेगेटिव। मुख्य अक्ष, अच्छा ये भैया ऊपर खड़ा है, तो ऊपर की दिशा में मैं नापने जा रहा हूं, दूरियां हमेशा कहां से मेजरमेंट की जाती हैं? यहां से, ध्रुव से दूरियां मापी जाती हैं। दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से। ठीक है ना बेटा? अच्छा, अब यहां से मैं ऊपर नापने जा रहा हूं, तो दूरियां कैसे ली जाएंगी? पॉजिटिव। कैसे ली जाएंगी? पॉजिटिव। और यहां से नीचे की दूरियां कैसे ली जाएंगी? नीचे कौन सा अक्ष है? नेगेटिव। तो अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, उनको जरा ध्यान से समझना। 4-5 पॉइंट बनते हैं। पहली पॉइंट ध्यान रखें, दूरियां हमेशा कहां से मेजर की जाती हैं? कहां से मेजरमेंट किया जाता है? ध्रुव से। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट क्या है? आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं, एवं आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दूरियां कैसी ली जाती हैं? नेगेटिव ली जाती हैं। ठीक है ना? ये आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? चिन्ह पर पाटी। और आपको एक सिंपल भाषा में समझा दूं, जब भी आप, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, उसके सामने इस प्रकार से खड़े हो जाओ, जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं। ठीक है ना? जरा ध्यान रखना, ऐसे खड़े हो जाओ उसके सामने। ये कौन सा हाथ है? पॉजिटिव। और ये कौन सा हाथ है? नेगेटिव। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड की सारी दुनिया पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड की सारी दुनिया नेगेटिव होती है। अगर मैं, अच्छा, हमेशा कहां खड़ा होना है? ध्रुव पर। ये खड़ा हो गया, ध्रुव से दूरियां मापी जाती हैं। पहला पॉइंट, इस दिशा में जा रहा हूं तो दूरियां पॉजिटिव, इस दिशा में नेगेटिव। ऊपर दूरियां पॉजिटिव, नीचे दूरियां नेगेटिव। क्लियर हो गया? कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अपन को पढ़ना है परावर्तन के नियम।
गोलीय दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनता है तो उसके नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, ये नोट करें।